ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स का जो चैप्टर 1 है वो नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। बट नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें जो बेसिक सारे नंबर के टाइप्स हैं उनको हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो नंबर सिस्टम मतलब इस चैप्टर के अंदर वो सारे नंबर आ जाएंगे जो कि नंबर लाइन पे प्रेजेंट है। नंबर लाइन पे प्रेजेंट है। ओके, तो नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं? सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर, या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर लाइन पे प्रेजेंट है। ओके, तो ठीक है, कुछ बेसिक नंबर है उनको स्टडी कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर्स, फिर आता है रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर इनको एक बार बेसिक हम पढ़ लेते हैं। हालांकि आप इन सब नंबर को प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो, पर क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले इन नंबर का नॉलेज होना आपको जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है और चैप्टर 1 है मैथ्स का क्लास 9 का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ओके, चलो, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो नंबर है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है। मतलब काउंटेबल नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो नंबर कौन सा कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश 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 n तक जाता है। ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, दूसरा आता है स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड नंबर है आपका वो आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है। n। तीसरा आता है स्टूडेंट्स कौन सा? इंटीजर्स। कौन सा? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर स्टूडेंट्स, इंटीजर का जो हिंदी मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक एक कंप्लीट नंबर है ये। इसके अंदर माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। ओके, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगे, कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे? नॉन डेसिमल नंबर। ओके, तो इसमें आ जाएंगे डैश डैश डैश, -3 -2 -3 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, वो सारे नंबर जो नेगेटिव है, जीरो है और पॉजिटिव है, बट एक कंप्लीट नंबर है, उनको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। या आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो नॉन डेसिमल नंबर। क्या लिख सकते हो? नॉन डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे इसके अंदर। फोर्थ आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर, द नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, बट शर्त यहाँ पे ऐसी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो p/q मैंने लिखा, यहाँ पे जो आपका q है, ये जो q है वो नेवर जीरो होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होगा ये। इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये जीरो हुआ तो देखिए, अगर ये जीरो हुआ तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइन हो जाएगा नंबर, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके एग्जांपल लिख लीजिए रेशनल नंबर के। क्या लिखोगे? 2/5, 3/4। अकेला 1 भी प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, बिकॉज नीचे 1 लिख सकते हो। अकेला 2 नीचे बना सकता है। √4 ये भी आपका एक रेशनल नंबर। √4 क्यों? इसको सॉल्व करोगे तो √4 का स्क्वायर रूट कितना का 2 होता है। ठीक है, बस ऐसे बहुत सारे नंबर है जो नंबर p/k के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। आए समझ में? उस नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। फिफ्थ आता है प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। ये जो प्राइम नंबर होता है स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो खुद और एक 1। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर 2 तो 2 खुद के टेबल में आता है और 2 1 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, ये 2 देखिए 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है। 3 देखिए 3 1 के टेबल में आता है, 3 3 के टेबल में आता है। मीन्स 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। अगर 4 की बात करूं तो 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है आपका। अगर 5 की बात करूं, 5 देखिए 5 के टेबल में आता है और 5 1 के टेबल में आता है, 5 प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। 6 नहीं है प्राइम नंबर, देखिए 2 के टेबल में आता है, कुछ 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। हमें प्राइम नंबर क्या चाहिए? ओनली 2 फैक्टर्स। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर। ओके, ये प्राइम नंबर हो गया। ओके, ओके, प्राइम नंबर के बाद आता है, कहां तक हो गया था? 5th नंबर। 6th नंबर इरेशनल नंबर लिख लीजिए अब आप। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होता है एक ऐसा नंबर है जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या होंगे? पाई। इसका एग्जांपल क्या होगा? पाई। पाई का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है? 22/7 और 3.14। पाई, √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। ये नंबर आपके सारे कौन से इरेशनल नंबर है। इन नंबर को देख के कुछ सोच पा रहे हो आप? देखिए पाई तो एक यूनिक नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो इरेशनल नंबर है। ये रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, ये 2 3 5 7 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो अगर किन्हीं में प्राइम नंबर के ऊपर रूट लग जाता है ना स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। हालांकि ये हमेशा सही भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पूछोगे सर √6 क्या है, फिर तो √6 में एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √6 किन नंबर से मिलकर बना है? देखिए अगर मैं √6 की बात करूं तो √6 भी इरेशनल नंबर, बिकॉज इस 6 का प्राइम फैक्टर कीजिए आप, देखिए ये आएगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2 × 3, इसको आप अलग करके लिखोगे √2 × √3। तो देखिए √2 क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल इंटू इरेशनल क्या देगा स्टूडेंट्स? इरेशनल देगा हमेशा। क्या देगा? इरेशनल। आया? तो यहाँ छोटी सी प्रॉपर्टी है, आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से ऐड करो, किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से माइनस करो, किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, या किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करो, इन सब का आंसर क्या आएगा? हमेशा इरेशनल आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? इरेशनल आएगा। याद रहेगा? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल ऐड करोगे आप, जस्ट फॉर एग्जांपल
2 प्लस रूट 5, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, आपका आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। इसमें 2 माइनस रूट 5, इसका आंसर भी इरेशनल आएगा। इसका 2 इंटू रूट 5 इरेशनल आएगा। इसका 2 बाय रूट 5, इसका आंसर भी क्या आएगा इरेशनल आएगा। आए समझ में? पर एक शर्त है यहाँ पे, ये जो नंबर आप ले लो रेशनल नंबर, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट, ओके, तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे कंडीशन है आर इन दोनों के लिए, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दो कंडीशन में हमारा आर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर नॉट इक्वल 0। बिकॉज देखिए, अगर आर 0 हो गया तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, वो तो इरेशनल नहीं है। अरे सही है। और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो वो भी 0 आएगा। तो एक एक्सेप्शन, एक स्पेशल केस है ये। आपको याद रखना है, किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, हमेशा क्या रिजल्ट आएगा? इरेशनल नंबर। बट एक स्पेशल केस है, आर 0 नहीं होना चाहिए, आर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आर 0 हो गया तो आपकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की कंडीशन फेल हो जाएगी। आगे समझ में? ये ध्यान रखना है खाली आपको। ओके, आपका इरेशनल नंबर खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका 6 के बाद 7 नंबर, ये आ जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स कौन सा होता है? देखो, जो प्राइम नंबर थे, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर है, ऐसे याद रखिए आप। जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या थी? हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या आ जाएगी? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब मोर देन 2 फैक्टर्स मींस कैसे ले सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं 2 की, देखो 1 तो सबके लेवल में आता है, 2 की बात करता हूं मैं। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या 2 कंपोजिट नंबर है? देखिए, 2 एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। मैं 3 की बात करूं तो 3 1 के टेबल में आता है, 3 3 के टेबल में आता है, सिर्फ 2 फैक्टर है। तो 2 फैक्टर वाले कौन होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब मैं 4 की बात करूं तो 4 देखिए 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है और 4 4 के टेबल में आता है, 3 फैक्टर हो गए। मतलब क्या? ये कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स। मैं 5 की बात करूं तो 5 क्या है? 1 के टेबल में आता है, 5 5 के टेबल में आता है, सिर्फ 2 फैक्टर है, मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 की बात करूं तो 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कहीं देखिए 1 के फैक्टर में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में आता है और इस 6 के टेबल में भी आता है। 4 फैक्टर है, मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब क्या? कंपोजिट नंबर है। आया समझ में कि नहीं आया? अरे पक्का? तो पूछे आज के बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? क्या बोलोगे? 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। याद रहेगा? चलो ठीक है। अब स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में जो लास्ट नंबर है वो आता है को प्राइम नंबर। कौन सा? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर की थ्योरी कुछ ऐसी है, ये एक ऐसा नंबर है जिसका HCF 1 होता है। क्या? whose HCF is 1, whose HCF। अब HCF LCM आपका क्लास 5 में पढ़ा है, LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। whose HCF is 1 is called को प्राइम नंबर। तो HCF 1 मींस क्या? HCF किसी भी नंबर का HCF निकालने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए या 3 नंबर चाहिए या 4 नंबर चाहिए। तो मैं 2 नंबर का एग्जांपल लेके बताऊं आपको। तो मैं अगर 2 और 3 लेता हूं, 2 और 3, क्या एक को प्राइम नंबर है? यस। 2 और 3 का HCF बना रहा है, बिल्कुल, कुछ कॉमन नहीं है, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। आया समझ में? मैं अगर 2 और 4 लिखूं, क्या को प्राइम नंबर में जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या? 2 है। कॉमन फैक्टर 2 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 है, तभी आपका क्या बनेगा? वो को प्राइम। अगर कॉमन फैक्टर 2 है, इट मींस वो को प्राइम नंबर नहीं है।
को प्राइम नंबर होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? HCF 1, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए उसके बीच में। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। अगर मैं 6 और 4 की बात करूं, ये को प्राइम नंबर है? नहीं है, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं 5 और 7 की बात करूं, क्या को प्राइम नंबर है? यस, बिल्कुल को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है इसके बीच में, 1 कॉमन है या 1 कॉमन है। ओके, तो को प्राइम नंबर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा नंबर है, एक ऐसे नंबर्स होते हैं, सॉरी, ये को प्राइम नंबर जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। ओके, फिनिश। तो आपका नंबर सिस्टम के सारे नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं सीधा आता हूँ एक्सरसाइज 1.1 पे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक लास्ट टॉपिक रह गया है, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन, एक्चुअली डेसिमल एक्सपांशन का प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? आप कोई भी एक ऐसे नंबर को डिवाइड कीजिए, जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, आपको 4/2 को डिवाइड करना है। 4/2 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2, और रिमाइंडर 0 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोई नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट में आंसर आते हैं। अब पॉइंट में आंसर दो प्रकार से आ सकते हैं। एक तो पॉइंट वाला आंसर क्या होगा? रिपीट करेगा, एक रिपीट नहीं करेगा, और एक एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं 5/2 की बात करूं, 5/2 की बात करूं, देखिए अगर मैं 5/2 की बात करूं तो इसका आंसर कितना आएगा? आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 5/2 को 2 2 4, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो, 1 छोटा है, 2 से 1 0 लगा दीजिए, 1 0 लगेगा तो 1 पॉइंट लगेगा यहाँ पे। 2 5 10, ये 0, लेकिन पॉइंट में नंबर आ गया तो टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। जिसका 0 रिमाइंडर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और इसकी खासियत क्या है? अगर अकेला 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, या पॉइंट में रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और एक कंप्लीट नंबर मिल गया, तो उसको सिर्फ टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। आए समझ में? अब ये टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आए समझ में? तो उस पर डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, ये मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर भी 0 आ गया और यहाँ पे भी खत्म हो गया, क्वोशेंट, एक मुझे प्रॉपर वैल्यू मिली, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। टाइप्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, डेसिमल एक्सपांशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ये दो टाइप का होता है। पहला जो डेसिमल एक्सपांशन होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है, और दूसरा जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए, पहला जो होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा? ये टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। क्या बोलोगे इसको? रिकरिंग या रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑब्लिक रिकरिंग, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग। रिकरिंग, आए समझ में? और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसके एग्जांपल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है और जो क्वोशेंट रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्या करेगा? रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर न तो 0 आएगा न रिपीट करेगा। आए समझ में? उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या? सबसे बेस्ट एग्जांपल 1/3, जो मैं उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1 अंदर आएगा, ये 3 बाहर आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1 छोटा है, इसको रुको, ये सॉल्व कर लेता हूं मैं इसके बाजू में। 1 अंदर आएगा, 3 बाहर आएगा। अब 1 छोटा, 3 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे पहले, 0 लगा के इसको बड़ा करेंगे। अभी बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब 0 लगाए तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट।
अब इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए आगे मैं 0 लगाता हूँ, खाली दिखाने के लिए पॉइंट है, नहीं तो क्या है आपको पॉइंट दिखेगा नहीं। इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए हम 0 लगाते हैं आगे, आए समझ में। अब ये 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, ये रिमाइंडर 1 बचेगा। देखो जहां से सूरत की वापस आ गया 1। अब एक पॉइंट लगाया तो 1 0 और लगा सकता हूँ मैं, देखो एक 3 और आ गया है, वापस 9 आएगा, वापस 1 आ गया रिमाइंडर, 1 0 और लगा सकता हूँ, वापस 3 आ रहा है, मतलब 3 जाता जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या हो जाएगा 0.3 बार। क्या लिख देंगे इसके ऊपर, बार लिख देंगे, बार, इसको बार बोलते हैं। ये जो मैंने डंडा बनाया डंडा, इसको बार बोलते हैं, क्या बार, बार। मतलब जब भी किसी नंबर के ऊपर मैथमेटिक्स में अगर बार लिखा हुआ आ जाए, ये नंबर ये बोलता है कि नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है आगे। आया समझ में कि नहीं आ रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, उसका रिमाइंडर भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आया समझ में, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आ गया समझ में। इसका एग्जांपल लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई ले ले, पाई, पाई 22/7। देखिए 22 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1। अब 1 छोटा 7 बड़ा, डिवाइड नहीं हो रहा, मुझे डिवाइड करना है, क्या लगाऊं 0। अगर यहाँ पे 0 लगाऊंगा यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट 7 1 जा 7। देखो रिमाइंडर 3 आ गया, रिपीट हुआ नहीं हुआ, यहाँ 1 था 3 आ गया। अब एक पॉइंट लगाया तो लगा सकता हूं मैं, 7 4 जा 28, ये वापस 2 रिमाइंडर आया। मतलब नंबर क्या है, जाता ही जाएगा आगे, आगे जाता ही जाएगा। उसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर भी रिपीट नहीं होगा, इसका क्वेश्चन भी कभी रिपीट नहीं होगा। आए समझ में। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आए समझ में। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन के 2 टाइप थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये डिफरेंस है बस। अब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा को 2 केस है, पहला कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला केस किसमें जाता है, इरेशनल नंबर में जाता है। किसमें जाता है, इरेशनल नंबर में जाता है। और एक किसमें जाएगा, रेशनल में जाएगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया चैप्टर का, नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं।